अच्छा, मैं दुनिया से न्यारा हो गया और बाबा का प्यारा हो गया। दुनिया की तरफ मेरी पीठ हो गई और परमात्मा की तरफ अब मैं मिलने जा रहा हूँ। कई बच्चे समझते हैं सब चलता है, सब चलता है। अच्छा, बाबा कहता है मैं मुस्कुराता हूँ, ठीक है, अंत में तुम भी चलोगे, उड़ोगे नहीं तो क्या हो गया, वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए बाबा कहता है तैयारी किस चीज़ की करनी है कि हम हर चीज़ अपनी पुरानी को नई कर लें, और हमारे हाथ में तो है नहीं। तो बाबा कहता है यज्ञ में भस्म कर दो, यहाँ भस्म कर दो, वहाँ ले लेना। आप देखेंगे नेगेटिव संकल्प बहुत तेजी से बढ़ते हैं और अच्छे वाले मुश्किल से जन्म लेते हैं। उसका जैसे कोई कन्या का जन्म लेते ही मार देता है, व्यर्थ अच्छे संकल्पों को वहीं दबा देते हैं। इसको बाबा ने कहा हुआ अरमानों का खून। अच्छे अच्छे अरमान जो हैं आते हैं जब अच्छे वातावरण में आते हैं, लेकिन आगे जाके वसम। तो बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि जैसे जंगल के अंदर बांस के पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ बहुत कट्ठे कट्ठे उगते हैं, फटाफट बढ़ते हैं। व्यर्थ संकल्प उस प्रकार की चीज़ है। और फिर क्या होता है, बांस के पेड़ बढ़ बढ़ के बहुत घने हो जाते हैं तो आपस में टकरा के जल जाते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। एक पार्टीशन होता था लकड़ी का, जिसके साइड से बाबा आते थे, मम्मा आते थे। तो थोड़ी देर के बाद जब हम बैठे थे तो लकड़ी की खड़ाओं बाबा पहनते थे, तो लकड़ी की खड़ाओं की आवाज़ आई। तो हमने साइड में देखा कि पार्टीशन में बाबा के पैर दिखाई दिए, फिर मम्मा के दिखाई दिए। हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई कि अब देखेंगे बाबा कैसे हैं। तो बाबा बहुत ही धीरे धीरे रॉयल ढंग से आकर बाबा अपनी आसन पर बैठ गए और मम्मा अपनी आसन पर बैठ गई। तो हमने देखा कि बाबा का कितना लंबे तो बाबा थे ही और आयु भी बहुत थी, लेकिन कितना चमकदार चेहरा था, कितनी चमकदार आंखें थी, जैसे उनका शरीर कोई तांबे जैसा होता है, बहुत अट्रैक्टिव था। तो बाबा बैठ गए। मम्मा की तरफ देखा, मम्मा का तो सारा शारीरिक परिवर्तन ही हो गया था। कहाँ एक कुमारी, कहाँ उसका माँ का रूप। और मम्मा की आंखें आज आप चित्र में भी देखेंगे तो बहुत प्रभावशाली हैं, और मम्मा की आंख हमेशा दिखती सामने को है, गौर से देखो तो लगेगा ऊपर लगन लगी हुई है। अब हमारे लिए ये हो गया, बाबा को पहले देखें मम्मा को देखें, तो हम बारी बारी देख रहे थे, क्योंकि क्या करें, दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव थे। तो जैसे मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो मम्मा वहाँ से मुस्कुराई स्टेज से कि ये क्या कर रहा है। मुझे ये पता नहीं था मेरे माता पिता और भाई क्या कर रहे हैं। खैर, फिर मिलने का टाइम आया। जब मिलने का टाइम आया तो हम बाबा की गोद में गए। तो बाबा की गोद में जाते ही ऐसे लगा कि हमारा वजन नहीं है, शरीर नहीं है, सिर्फ एक आत्मा गुमसुम, जैसे कोई बहुत ही सुख में कोई रुई का बना हुआ हो, वो बाबा की गोद में लेटा हुआ, जिसको कहते हैं बॉडी लेस, बिल्कुल ऐसा हो गया। फिर हम मम्मा की गोद में गए तो बहुत ही ऐसे जी करे उठे ही ना, ऐसा लगे, पर सबको मिलना होता है। तो जब हमारी टाइम पूरा हो गया तो पीठ में थपकी देते थे मम्मा बाबा कि अब उठने का टाइम हो गया है। तो हमारी पीठ में थपकी दिया तो मैं उठा, लेकिन फिर मैं जोर से दोबारा मम्मा की गोद में चला गया, क्योंकि बहुत सुख महसूस हो रहा था। ये थी हमारी प्रथम मुलाकात। हर चीज में कल्याण है। अब मैं एक छोटी सी बात बता के फिर आगे चलता हूं। बाबा कहते हैं बच्चों के जो मार्क्स हैं, नंबर हैं, वो उनके ब्राह्मण जीवन के जन्म से लेकर और ब्राह्मण जीवन के अंत तक के आधार पर गिने जाते हैं।
कि आपकी जीवन रेखा कैसी है, स्ट्रांग है, सीधी है, कटी हुई है, टूटी हुई है। तो जितना लंबा ब्राह्मण जीवन होगा उसमें उस आधार पे आपके नंबर गिने जाएंगे, और जितना छोटा ब्राह्मण जीवन अब है, एक तो आपको सारा ज्ञान प्रत्यक्ष है, पकी पकाई है, और अनेक बच्चे हैं, निश्चय होना बहुत आसान है। और दूसरे, आप जैसे कोई भोजन बनाया जाता है, उसमें अगर चना बनाना हो तो चना बड़ा सख्त होता है, उसको पहले भिगोया जाता है सारी रात, उसमें सोडा डाला जाता है, फिर आग पर काफ़ी देर चढ़ाया जाता है, तब वो गलता है। और टमाटर और धनिया वो शुरू में नहीं डाला जाता, जब सब तैयार हो जाता है ऊपर रख देते हैं, बस। इसी प्रकार से उसका अपना गुण है, उसका अपना गुण है। तो कोई ये समझे कि वर्षों के आधार पर अगर हमारे ज्ञान में मार्क्स हैं तो सारी माला आदि रत्नों की बन जाए, फिर हम किस लिए आए हैं? इसलिए अपनी अपनी विशेषता देखनी है। इस थोड़े से समय में बाबा कहता है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु वो सेकंड कौन सा है वो हमारे हाथ में है निश्चित करना। 70 साल वालों का सेकंड भी आ जा सकता है आज, और आ जाने वालों का वह सेकंड भी आ जा सकता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना। और यहाँ पर आप आत्माओं का जो बाद में आए हैं, बहुत विशेष आपको लाभ है। जिन बच्चों ने साकार को देखा हुआ है या साकार से पालना ली हुई है, हम जब भी बाबा को याद करने बैठेंगे हमें साकार जरूर पहले आएगा, फिर हम आकारी में जाएंगे। और जिन्होंने जन्म ही आकार में लिया है उनको साकार में टिकना की जरूरत नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बाद की आत्माएं हैं वो आसानी से फरिश्ता बन सकती हैं, अलौकिक स्थिति में रह सकती हैं, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो जल्दी जल्दी बढ़ती है। बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही हमारे सारे विदेशों के सेंटर खुले हैं, भारत के कितने सेंटर बने हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा के 2 पार्ट हो गए, एक तो साकार लोक का और एक अव्यक्त ब्रह्मा का। इसीलिए उनको आकाश में भी दिखाते हैं। अच्छा, सिंपलिसिटी की निशानी क्या हुई जीवन में? अगर हमने देखना हो हम कितने सिंपल हैं, तो आप देखिए हमारा मन कितना शांत रहता है और कितना आनंदित रहता है, सुखी रहता है। तो इसलिए अगर ब्राह्मण होकर सुबह से शाम तक किसी वक्त भी कभी मन ना जाते हुए अशांत हो जाता है तो सिंपलिसिटी की कमी है। सिंपल को तो दुनिया के लोग भी छोड़ जाते हैं। किसी भी सिंपल का फ़ायदे क्या है कि सिंपल से कोई ईर्ष्या नहीं करता, सिंपल से कोई कंपटीशन नहीं करता, सिंपल से किसी की दुश्मनी नहीं रहती। अर्थात सिंपल की सारी ऑपोजिशन दूर है, हर प्रकार की विघ्न से वो बचा रहता है। हमारे परिवर्तन से सारे विश्व का परिवर्तन जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं जब मेरे ब्राह्मण बच्चे आँख खोलते हैं तो सारी दुनिया की आँख खुल जाती है, और जब ब्राह्मण बच्चे आँख बंद करते हैं तो सारी दुनिया में अंधेरा छा जाता है।